चीजें खरीदना हम सब रोज ही करते हैं। काफी सीधा सा काम लगता है ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या ये वाकई इतना सिंपल है? चलें आज इसी मामूली से लगने वाले काम को जरा खोल कर देखते हैं, इसके पीछे की पूरी कहानी समझते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि कोई चीज इतने शौक से खरीदी हो और घर लाते ही सोचा हो, यार ये मैंने क्या कर दिया? बस इसी फीलिंग को कहते हैं बायर्स रिमोर्स, यानी खरीदारी के बाद का पछतावा। और ये एहसास ना बहुत ही आम है। असल में खरीदारी की पूरी साइकोलॉजी यहीं से शुरू होती है। तो यही जो पछतावा है ना, ये हमें सीधा ले आता है खरीदार की कश्मकश की तरफ। ये बेसिकली हमारे दिमाग में एक कश्मकश है। एक तरफ वो है जो हम सोचते हैं कि खरीदारी होती है, और दूसरी तरफ वो जो असल में होती है। ज़ाहिर है आम तौर पे तो हम यही सोचते हैं कि खरीदारी का प्रोसेस बिल्कुल स्ट्रेट है। दिल में कोई चीज़ आई, जेब में पैसे आज़ाद हुए और वो चीज़ घर आ गई, किस्सा ही ख़त्म। लेकिन असल हकीकत इससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। देखें, एक तरफ है हमारी सोच, ख्वाहिश हुई, चीज़ खरीदी और खुशी मिल गई, सिंपल। मगर दूसरी तरफ है असलियत। पहले तो ये सवाल, क्या ये वाकई ज़रूरत है? फिर रिसर्च, फिर बजट की टेंशन, फिर सोशल प्रेशर, और इन सब के बाद खरीदारी, और उसके बाद भी पछतावे का डर। तो ये कोई सीधी लाइन नहीं है, ये तो पूरी एक भूल भुलैया। तो सवाल यह है कि इस भूल भुलैया से निकला कैसे जाए? इसका सबसे ज़रूरी और पहला कदम खरीदारी के वक्त नहीं, इससे बहुत पहले आता है, यानी बाय का बटन दबाने से भी पहले। यहां रुककर खुद से एक बहुत अहम सवाल पूछने की ज़रूरत है। ये जो ख्वाहिश है, इसके पीछे असल ज़रूरत क्या है? क्या ये बस एक टेम्परेरी शौक है, या ये किसी असल प्रॉब्लम का सोल्यूशन है? बस इस फर्क को समझ लेना पूरा गेम चेंज कर देता है। को ऑर्गेनाइज करने के लिए ना एक 4 स्टेप का फ्रेमवर्क बहुत काम का है। नंबर 1, पहले तो अपना क्यों पहचानें, ये चीज़ क्यों चाहिए। नंबर 2, अपना एक रियलिस्टिक बजट सेट करें। नंबर 3, मार्केट में जितने भी ऑप्शंस हैं उनको आराम से कंपेयर करें। और नंबर 4, जो शायद सबसे मुश्किल है, कम से कम 24 घंटे इंतज़ार करें। ये एक रात का आराम ना अक्सर इस फौरी ख्वाहिश के गुब्बारे से सारी हवा निकाल देता है। का एक और हिस्सा है जिसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका मतलब बहुत सिंपल सा है। जब पैसा एक चीज़ पर खर्च होता है तो वही पैसा किसी दूसरी चीज़ पर खर्च होने का मौका खो देता है। यानी हर खरीदारी असल में एक कुर्बानी है। हमेशा ये सोचना ज़रूरी है कि उन पैसों से इसके अलावा और क्या बेहतर काम हो सकता था। अच्छा जी, तो प्री परचेज प्लानिंग हो गई। अब आते हैं इस असल लम्हे पर, जब खरीदारी का फाइनल फैसला हो रहा होता है। उस वक्त भी दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। इस स्टेज पर ना 2 लफ्ज़ों का फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। एक है कीमत यानी प्राइस, और दूसरा है कदर यानी वैल्यू। देखें, कीमत तो वो नंबर है जो प्राइस टैग पर लिखा है, जो फ़ौरन पे करना है। लेकिन कदर वो इस चीज़ से मिलने वाला लॉन्ग टर्म फ़ायदा है। कीमत सबके लिए सेम होती है, लेकिन कदर हर इंसान के लिए अलग होती है। और एक स्मार्ट खरीदार की नज़र हमेशा कीमत से ज़्यादा कदर पर होती है। एक बहुत मशहूर बात है जो इस चीज़ को बिल्कुल साफ कर देती है। कीमत वो है जो अदा की जाती है, कदर वो है जो मिलती है। तो असल मकसद हमेशा इस कदर को ढूंढना होना चाहिए। आमतौर पर लोग सोचते हैं चीज़ घर आ गई, बस खरीदारी का सफ़र ख़त्म। लेकिन असल में तो कहानी का एक नया चैप्टर यहीं से शुरू होता है। एक ऐसा चैप्टर जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं। देखें, खरीदारी के बाद की फीलिंग्स हमेशा अच्छी नहीं होती। रिसर्च के मुताबिक करीब 40% लोग तो मुतमईन होते हैं, लेकिन 25% को सीधा पछतावा होता है, और एक काफ़ी बड़ी तादाद यानी 35% को कोई ख़ास फ़र्क ही नहीं पड़ता। इसका मतलब साफ है कि खरीदारी के बाद की सेटिस्फैक्शन कोई गारंटी नहीं है, इसको अक्लमंदी से मैनेज करना पड़ता है। तो सवाल यह है कि इस सेटिस्फैक्शन को बढ़ाया कैसे जाए। इसके लिए कुछ सिंपल से तरीके हैं। सबसे पहले जो चीज़ खरीदी है उसे फ़ौरन इस्तेमाल करना शुरू कर दें। फिर इस जैसी दूसरी चीज़ें देखना यानी विंडो शॉपिंग करना बिल्कुल बंद कर दें। इस बात पर फोकस करें कि इस चीज़ ने आपका कौन सा मसला हल किया है। और हाँ, मार्केटिंग ईमेल्स को फ़ौरन अनसब्सक्राइब कर दें ताकि नए इश्तिहारों से बच सकें। तो इन सारी बातों को अगर जोड़कर देखा जाए तो मकसद सिर्फ एक अच्छी डील हासिल करना नहीं है। असल मकसद एक ज़्यादा समझदार, एक स्मार्ट खरीदार बनने का सफ़र तय करना है। ये असल में एक पूरा माइंडसेट शिफ्ट है। ये सफ़र है फौरी ख्वाहिश से सोचे समझे इरादे की तरफ, कीमत से निकलकर कदर को देखने का सफ़र, खरीदारी को सिर्फ एक ट्रांजैक्शन नहीं बल्कि एक पूरा प्रोसेस समझने का सफ़र, और हाँ, सिर्फ एक कस्टमर से अपनी चीज़ों का एक जिम्मेदार मालिक बनने का सफ़र। और जाते जाते एक आखिरी सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, क्या वो अगर हमारा असल गोल सिर्फ बेहतर खरीदना ना हो बल्कि कम खरीदना हो?